नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड प्रतिबंधों में और छूट के बाद आज से खुले धार्मिक स्थल। शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। राज्य में अब तक 2 करोड़ 41.5 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन। 18 से 44 आयु वर्ग के 71 लाख से ज्यादा को लगी पहली डोज। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 1733। 12 जिलों में नहीं आया संक्रमण का नया मामला। और प्रदेश में मानसून की स्थिति यथावत। अगले 1 सप्ताह तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मिली और रियायतों के बाद आज से धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं। विभिन्न धर्मस्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना और वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन की अनिवार्यता रखी गई है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ ही दर्शनार्थियों को मंदिरों में प्रवेश दिया जा रहा है। अनलॉक 3.0 की नई गाइडलाइन के बाद आज से सवाईमाधोपुर जिले में भी अनेक बदलाव हुए हैं। कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करते हुए आज से विभिन्न धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं। वैक्सीनेशन कराने वालों को 3 घंटे अतिरिक्त अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति से बाजारों में कामकाज अब बिल्कुल सामान्य होने जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन को भी और बढ़ावा मिल सकेगा। जिले में अब तक 4 लाख से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। वहीं 19 जून के बाद से अब तक मात्र 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। सवाईमाधोपुर में 2 और खंडार ब्लॉक में 1 एक्टिव केस हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। नई गाइडलाइन के बाद खेल गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। दौसा जिले से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि स्टेडियम में खिलाड़ी और खेल प्रेमी विभिन्न तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। स्टाफ के वैक्सीनेशन की शर्त के साथ आज से बाजार भी सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। 25 से कम कार्मिकों वाले सरकारी कार्यालय भी सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। इससे अधिक कार्मिकों वाले दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सिटी और मिनी बसें सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक चल सकेंगी। पार्क और जिम भी कुछ शर्तों के साथ खुले रहेंगे। 60% स्टाफ के टीका लगा होने पर जिम और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है। आगामी 1 जुलाई से 40 व्यक्तियों के साथ शादी समारोह, मैरिज गार्डन और होटलों में हो सकेंगे। प्रदेश में अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 71,13,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 41,464 ने दूसरी डोज भी लगवा ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 2 करोड़ 41 लाख 60,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें 2 करोड़ 1,69,000 से अधिक पहली और 39,91,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 2,66,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2,05,235 लोगों ने पहली डोज ली। सीकर जिला जेल में कल 54 बंदियों का टीकाकरण किया गया। इधर 12 जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में टीकाकरण की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है।
चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विभाग को 18+ का 5,59,359 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिनमें से 95,460 लोगों को अब तक वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है। वहीं 45+ का 2,64,226 लोगों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिनमें से अब तक 2,06,669 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इस प्रकार जिले में 78% से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, 12। जयपुर के आकाशवाणी परिसर में स्टाफ और उनके परिजनों के लिए आज वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.88% हो गई है। कल 264 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,41,482 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,733 रह गई है। कल प्रदेश में संक्रमण के 162 नए मामले सामने आए। सर्वाधिक 63 रोगी अलवर जिले में मिले। जयपुर और श्रीगंगानगर में 20-20, जोधपुर में 13, उदयपुर में 8, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ में 4-4, हनुमानगढ़ और झालावाड़ में 3-3, अजमेर, कोटा, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक में 2-2, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा और झुंझुनू में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के 12 जिलों बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली, प्रतापगढ़ और सवाईमाधोपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 4 लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कुलदीप जयपुर से बोल रहा हूं। मेरा आप सभी श्रोताओं से कहना है कि मास्क ही बचाव और सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा 2 गज की दूरी जरूरी आवश्यकता है, तभी घर से बाहर निकले। पात्र लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। सरकार ने वैक्सीन के लिए तमाम उपाय किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से मानसून की स्थिति यथावत बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह के दौरान इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना है। जोधपुर संभाग में भी अगले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ माई गॉव प्लेटफॉर्म के सहयोग से क्विज आयोजित कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने और भारत के ओलंपिक दल का उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतिभागियों को 2 मिनट में 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रतियोगिता पिछले और मौजूदा ओलंपिक खेलों तथा खिलाड़ियों पर आधारित होगी। प्रत्येक गतिविधि के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर प्रत्येक प्रतिभागी को भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड प्रतिबंधों में और छूट के बाद आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। बाजार शाम 7 बजे तक खुलेंगे। राज्य में अब तक 2,41,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। 18 से 44 आयु वर्ग के 71 लाख से ज्यादा को पहली डोज लगाई गई है।
प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1733 हो गई है। 12 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। और प्रदेश में मानसून की स्थिति यथावत है। अगले एक सप्ताह तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।